नाजरीन, मुहाफिज ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि पहले तो बेजाज साहब की जमीनों पर इनके आदमियों को खत्म करने की जो झूठी अफवाह फैलाई जाती है तो बेजाज साहब सक्खर की तरफ निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये सब कुछ किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और वो दुश्मन की प्लानिंग को नाकाम बनाने के लिए भी बीच रास्ते में वापस लौट आते हैं। और जैसा कि ये सारी प्लानिंग वहाब दुरानी की बंदों ने ही की है ताकि वहाब दुरानी की प्रिंसेस पारस से मुलाकात करवाई जा सके, लेकिन अपनी प्लानिंग के नाकाम होने के बाद वहाब दुरानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पारस से मिलने के लिए पहले से भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। बल्कि इस बार वो फैसला करता है कि पारस से सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि पारस मुझे हमेशा के लिए चाहिए। और ये बेहतरीन मौका है कि वहाब दुरानी और इसके बंदों को पता है कि जवार बख्त इस वक्त अपने बाप के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री है और इन लोगों को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जवार से है। वहाब दुरानी फैसला करता है कि बेजाज को सक्खर भेजने के लिए इस बार सचमुच को कोई बड़ा नुकसान करना होगा और फिर इसके बंदे अपना काम कर जाते हैं। जब बेजाज को कॉल आती है और पता चलता है कि जमीनों पर बहुत बड़ा फसाद हो गया है, बेजाज साहब तो शदीद परेशान हो जाते हैं अब, क्योंकि इनका सक्खर जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, जबकि वो पीछे पारस को अकेला घर पर छोड़ के नहीं जा सकते। अगरचा घर में मुलाजमीन की एक फौज है और सिक्योरिटी भी मौजूद है, लेकिन बेजाज साहब जानते हैं कि वहाब दुरानी किस कदर खतरनाक इंसान है। खैर, अब बेजाज साहब को पता है कि शाहीन, इसका शोर और इसका बेटा भी बेजाज साहब या पारस के साथ सिंसेर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पारस से कहते हैं कि अगर इस बार तुम मेरी बात पर जिद नहीं करोगी तो मैं सक्खर जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी फुप्पो के घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। और अब इधर चूंकि वहाब दुरानी पहले ही नदीम को खरीद चुका है, जमीन इसके नाम ट्रांसफर हो चुकी है, जिसके इवज नदीम हर हालत में पारस को वहाब दुरानी के हवाले करेगा, जबकि वहाब दुरानी नदीम से वादा कर चुका है कि इस सब में तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा। नदीम इस सिलसिले में अपने बेटे आफ्ताब को एतमाद में लेता है, लेकिन आफ्ताब पहले से ही साफ इनकार कर देता है। नदीम सोचता है कि मेरी तरह मेरा बेटा भी लालची है, तो आफ्ताब से कहता है कि छोड़ो पारस की मोहब्बत को और ये याद रखो कि पारस के चले जाने के बाद बेजाज की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्योंकि पारस के बाद सिर्फ तुम ही इसके वारिस बन सकते हो। अब तो आफ्ताब पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इस दौलत जायदाद से ज्यादा नदीम की ये बात खटकती है कि क्या मतलब वहाब दुरानी पारस को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अभी तक तो आफ्ताब यही समझ रहा था कि शायद वहाब दुरानी पारस से मोहब्बत करता है। आफ्ताब ये कभी भी नहीं चाहता कि पारस को कोई नुकसान हो, लेकिन नदीम जब आफ्ताब की आईना दिखाता है और कहता है कि पारस अब जिंदा रहे या मुर्दा, अब ये बात याद रखो कि बेजाद कभी भी पारस की शादी तुमसे नहीं करेगा और ना ही वहाब दुरानी कभी ऐसा होने देगा। इसकी वजह तुम जानते हो क्या है, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तभी तो पारस के सिलसिले में बेजाद तुमसे ज्यादा उस दो डोगे के दीवार पर एतमाद करता है, वरना इसकी औकात ही क्या है। अपने बाप की ये बातें आफ्ताब के दिल पर किसी खंजर की तरह नस्ब हो जाती हैं और इसे तो अंदाजा ही नहीं था कि इसका बाप अपने बेटे के लिए ऐसा सोचता है। नाज़रीन, लगता यही है कि आगे चलकर आफ्ताब भी अपने बाप के खिलाफ जाने का फैसला करेगा। फिलहाल तो जब बेजाद पारस को पूरे एतमाद के साथ इनके घर को छोड़ जाता है और साथ यही ताकीद करके जाता है कि पारस घर के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, लेकिन बेजाद के सक्खर के लिए निकल जाने के बाद नदीम पारस से कहता है कि मुझे तो तुम बहुत ज्यादा उदास परेशान लग रही हो। आफ्ताब, एक काम करो, पारस को बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। अब आफ्ताब को अच्छे से अंदाजा है कि मेरा बाप क्या गेम खेलने लगा है, जबकि पारस जाना तो नहीं चाहती क्योंकि इसके बाप ने इसे मना किया है, लेकिन वो सोचती है कि मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। लेकिन पारस जब तैयार होने लगती है और बाहर के लिए निकलने लगती है तो इसे यूं महसूस होता है कि जैसे जवार कहीं इस पारस के आसपास ही मौजूद है और पारस को बाहर जाने से रोक रहा है। पारस शदीद परेशान हो जाती है कि आखिर ये जवार मुझे आजकल बार बार याद क्यों आ रहा है और हमेशा ये मुझे पास महसूस क्यों होता है। और पारस खुद भी अपने दिल की हालत से अनजान है, इसे पता ही नहीं कि जवार इसके दिल में जगह कर चुका है। बहरहाल आफ्ताब को अपने बाप पर गुस्सा आता है और कहता है कि आपने वहाब दुरानी की बात मानकर अच्छा नहीं किया। जरा सोचें कि मामू को जब पता चलेगा कि पारस हमारे घर से गायब हो गई है तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन नदीम इसके पहले से बंदोबस्त कर चुका है, क्योंकि बेजाज साहब जब पारस को यहाँ छोड़ के जा रहे थे तो नदीम ने उसी वक्त कह दिया था अपनी गाड़ी और गार्ड्स को भी यही रहने दें। तो नदीम आफ्ताब से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि पारस के साथ
इसके गार्ड और इसकी सिक्योरिटी के साथ जाओगे। यूं जनाब पारस जब घर से निकलती है तो इधर बेजाज साहब के दिल को अजीब सी बेचैनी सी होती है और यूं महसूस होता है जैसे इसकी बेटी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। और वो शदीद परेशानी में जवार को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब तो एजाज बख्त की हालत खतरे से बाहर है ना, और तुम फिक्र ना करो, मैं कॉल करके इनके लिए अच्छी से अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम फौरन पारस के पास पहुंचो क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि पारस खतरे में है। अब जवार जब ये सुनता है तो इसकी बेचैनी भी बढ़ जाती है और वो फौरन पारस की तरफ निकलता है। यहाँ पर ये बात समझ से बाहर है कि जवार तो अपने बाप के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था इलाज की खातर, तो क्या वो आउट ऑफ कंट्री से इतनी जल्दी पारस के पास पहुंच जाएगा? और अगर ऐसा है तो भाई बेजाज साहब तो इसी कंट्री के दूसरे सिटी में थे, तो वो तो पारस के पास इससे भी पहले पहुंच सकते थे। खैर, तो आने वाली एपिसोड में यही पता चलेगा कि क्या मामला है। फिलहाल ये कि पारस से बेजाज साहब का कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जवार मुसलसल पारस को कॉल करता है तो इसका कांटेक्ट हो जाता है और वो पारस से पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो पारस बताती है कि मैं तो दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आई हूँ। तो जवार पारस से कहता है कि आप फौरन मुझसे अपनी लोकेशन शेयर करें और एक बात कान खोल कर सुन ले कि जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूं आप वहाँ से नहीं हिलेंगी। लेकिन वो पारस ही क्या जिसके दिमाग में किसी की बात समा जाए, ना इसे अपने बाप की बात समझ आती है और ना ही जवार की और ना ही किसी और की। यूं जवार को थोड़ी आने में देर हो जाती है और पारस पता नहीं क्या करने के लिए इस जगह से बाहर आ जाती है और बाहर वहाब दुरानी के बंदे पहले से ही पारस के इंतजार में खड़े होते हैं इसे पकड़ने के लिए, और वो पारस को वहाब दुरानी की गाड़ी में बिठाकर उसके पास ले जाते हैं। इसी असना में जवार वहां पर पहुंचता है, पारस को आवाजें देता है लेकिन पारस इसे कहीं नजर नहीं आती और फिर अचानक इसे एक गाड़ी जाते हुए महसूस होती है और इसको पता चल जाता है कि पारस इसी गाड़ी में ही है। वो इस गाड़ी को टारगेट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी इसके सामने से निकल जाती है। अब ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चल सकेगा कि जवार इस गाड़ी का पीछा करते हुए वहाब दुरानी के घर तक पहुंचता है। यहाँ रास्ते में ही पारस को रेस्क्यू कर लेता है और आफ्ताब जो खुद भी पारस के लिए फिक्रमंद है, इसे अपने बाप का प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो पारस के लिए क्या इक़दाम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पारस को बचाते हुए आफ्ताब भी अपनी जान से चला जाए और जाते जाते एक तरफ तो वो पारस को अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत दे जाए और दूसरी तरफ अपने बाप नदीम को भी एक्सपोज कर जाए। तो नाजरीन, मुहाफिज ड्रामे की कहानी आपको कैसी लग रही है और इस पारस को आखिर एक जगह पर चैन क्यों नहीं आ रहा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, मुहाफिज ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि पहले तो बेजाज साहब की जमीनों पर इनके आदमियों को खत्म करने की जो झूठी अफवाह फैलाई जाती है तो बेजाज साहब सक्खर की तरफ निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये सब कुछ किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और वो दुश्मन की प्लानिंग को नाकाम बनाने के लिए भी बीच रास्ते में वापस लौट आते हैं। और जैसा कि ये सारी प्लानिंग वहाब दुरानी की बंदों ने ही की है ताकि वहाब दुरानी की प्रिंसेस पारस से मुलाकात करवाई जा सके, लेकिन अपनी प्लानिंग के नाकाम होने के बाद वहाब दुरानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पारस से मिलने के लिए पहले से भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। बल्कि इस बार वो फैसला करता है कि पारस से सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि पारस मुझे हमेशा के लिए चाहिए। और ये बेहतरीन मौका है कि वहाब दुरानी और इसके बंदों को पता है कि जवार बख्त इस वक्त अपने बाप के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री है और इन लोगों को अगर